प्रणाम। अथ कपाल भाती, कपाल भाती विख्याता कफ दोष विशोषणी। कपाल भाती के बारे में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कपाल भाती कितनी प्रकार की होती है। क्या कपाल भाती एक प्राणायाम ही है? क्योंकि कपाल भाती को षटकर्म क्रिया, जो योग की 6 क्लींजिंग प्रैक्टिस, षट यानी 6 जो 6 क्रियाएं हैं क्लींजिंग की, साफ सफाई की, बॉडी के अंदर की साफ सफाई की जो 6 क्रियाएं हैं उनमें ही आती हैं। और कपाल भाती कितने प्रकार की है उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। तो योग की जो 3 सबसे बड़ी पुस्तकें हैं और योगिक टेक्स्ट जिनको हम कहते हैं, उनके अनुसार जो पहले मैं आपको बता दूं 3 टेक्स्ट कौन कौन सी है, पहले आपको ये जान लेना चाहिए। सबसे पहली है हठ योग प्रदीपिका, दूसरी है आपकी शिव संहिता और तीसरी है गैरंड संहिता। गैरंड संहिता जो योग की एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच हमें प्रस्तुत करती है, बहुत ही उपयोगी उसको बुक माना जाता है, पुस्तक मानी जाती है योग के अंदर। तो गैरंड संहिता के अनुसार कपाल भाती को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो भाग है वो है वात क्रम कपाल भाती। वात मतलब विंड, एयर। जो हम फर्स्ट आपने जो कपाल भाती नॉर्मली सीखा है, दैट इज फोर्सफुली एक्सेल, इनहेलेशन विल बी ऑटोमेटिकली लाइक दिस। ये एयर के थ्रू हो रहा है, हम एयर को बाहर निकालते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वात क्रम कपाल भाती। और इसके अंदर जितने भी वेरिएशंस आते हैं, चाहे वो सिंगल नोस्ट्रिल कपाल भाती हो, चाहे वो थोड़ा हम फास्ट करके करें, चाहे हम कपाल भाती कुंभक के साथ करें, तो जितने भी वेरिएशंस आते हैं वो सारे वात क्रम कपाल भाती के अंदर आ जाते हैं। कि कपाल भाती भी एक षटकर्म का जो 6 क्रियाएं जब मैंने आपको सबसे पहले बताई थी, उसका 6ठा भाग है क्लींजिंग प्रैक्टिसेस के अंदर। और ये इसका कपाल भाती में जो प्रकार आते हैं वो इसका सबसे पहला प्रकार है वात क्रम कपाल भाती। ओके, नाउ सेकंड प्रकार आ जाता है, सेकंड टाइप आ जाता है व्युत क्रम कपाल भाती। व्युत क्रम कपाल भाती, व्युत क्रम का मतलब होता है एक्सपेलिंग सिस्टम, यानी बाहर निकालना। पहले वाले सिस्टम में हमने एक्सेल फोर्सफुली करके अंदर से हम कचरा, टॉक्सिन्स और फोर्सफुली एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब करके हमने अंदर से क्लीन किया बॉडी को। व्युत क्रम कपाल भाती के अंदर हम सलाइन वाटर का यूज करते हैं, सलाइन वाटर। आपको 1 लीटर पानी लेना है, उसमें एटलीस्ट 1 स्पून 3/4 और 1 स्पून टेबल स्पून जो है उसमें नमक मिलाना है, मिक्स करना है। एंड ये जो प्रैक्टिस है व्युत क्रम कपाल भाती जलनेती की तरह ही है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जलनेती में हम क्या करते हैं कि सलाइन वाटर ही लेते हैं, बट एक जलनेती पॉट होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एक ऐसा जलनेती पॉट होता है। उस जलनेती पॉट का एक सिरा एक नाक से लगाते हैं और दूसरी नाक से जल इस प्रकार बाहर निकलता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब व्युत क्रम कपाल भाती के अंदर हम किसी प्रकार की पॉट और बर्तन का यूज नहीं करते। इसमें हम बिना किसी पॉट और बर्तन के, बिना इसको यूज किए प्रैक्टिस की जाती है। कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। क्या करते हैं, सलाइन वाटर को अपने हाथों में इस प्रकार लेंगे। ओके, नाउ क्या करना है आपको, यहाँ से जब आपकी पानी आपकी पाम्स में रहेगा, आपको यहाँ से पानी पीना है थ्रू नोस्ट्रिल। स्निफ द वाटर फ्रॉम द पाम। ओके, यहाँ से आपके पानी आपके नोस्ट्रिल से, जैसे आप सांस ले रहे हैं, मुंह बंद रहेगा। अब यहाँ से आपको पानी लेना है, पानी आप ब्रीदिंग करेंगे जस्ट लाइक आप पानी पी रहे हैं नोस्ट्रिल से, अपने नाक से पानी पी रहे हैं। इस प्रकार आपको जो है पानी अंदर जाएगा एंड देन इट विल कम टू योर माउथ एंड देन यू हैव टू एक्सपेल आउट, बाहर निकालना है माउथ के थ्रू। तो आप मान के चलिए कि अगर 10 में से कम 7 या 8% ही पानी जो बाहर आएगा, थोड़ा बहुत अंदर जाएगा ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसका जो मेन प्रक्रिया है वो इस प्रकार की जाती है, पानी हमारे नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर जाएगा एंड माउथ के थ्रू बाहर आएगा। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हमारा नोस्ट्रिल और माउथ इस प्रकार यू शेप में है, इस प्रकार यू शेप में ये बना हुआ है। तो नोस्ट्रिल के थ्रू पानी अंदर जा रहा है और माउथ के थ्रू पानी बाहर आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड व्युत क्रम कपाल भाती। इसके लाभ वही है
जो एक जलनेती के लाभ होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। जिनको रिंकल्स हैं चेहरे पर, एंटी एजिंग इसको प्रैक्टिस मानी जाती है। और हमारे फेस को जो शाइनिंग लाने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास माना जाता है। कपालभाति का मतलब ही यही है, क्लींजिंग प्रैक्टिस। कपाल जो हमारे फॉरहेड, जिसको फ्रंटल ब्रेन क्लींजिंग प्रैक्टिस कहते हैं, हमारे फेस में जो है ये निखार लेके आता है। नाउ बात करते हैं अब तीसरे प्रकार की कपालभाति, टाइप 3 कपालभाति की, जिसका नाम है शीतकर्म कपालभाति। शीत जिसका मतलब होता है कूल, ओके, और पैसिव, कूल और पैसिव। तो शीतकर्म कपालभाति बिल्कुल उल्टा है व्युत्क्रम कपालभाति के। व्युत्क्रम में हमने क्या किया, पानी पिया और पानी इनहेल किया, यू कैन से फ्रॉम द नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल के थ्रू पानी अंदर गया, नोज के थ्रू, एंड देन हमने स्पिट आउट किया फ्रॉम द माउथ, माउथ से पानी बाहर निकाला, ओके। अब शीतक्रम में जैसा मैंने आपको बताया एकदम उल्टा है। शीतक्रम में आप पानी पिएंगे माउथ से, ठीक है, एंड देन वी विल टेक इट आउट फ्रॉम द नोस्ट्रिल, ओके। पानी पिया, देन नोस्ट्रिल के थ्रू वो बाहर आएगा। दिस इज कॉल्ड शीतक्रम कपालभाति। सो दोनों ही जो कपालभाति के टाइप्स हैं, यानी व्युत्क्रम और शीतक्रम, थोड़े से हार्ड है। किसी भी बिगिनर्स के लिए करना ये आसान नहीं, ऑब्वियसली नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं ऑटोमेटिक जो है आपको इसकी जो डीप चीज़ें हैं, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ इतना में आपको समझ में नहीं आएगा जब तक हम इसके प्रैक्टिकल सेशन में नहीं चले जाते हैं, तब तक आपको ये चीज़ें इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी। और हो सकता है पहली बार में हो ही ना, ये भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, हमने देखा है। तो धीरे धीरे इसमें प्रोग्रेस होती है। पहली बार किया बहुत हार्ड है, दूसरी बार किया थोड़ा इजी हुआ, तीसरी बार किया थोड़ा और इजी हुआ, तो ऐसे करते 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 ये सब चीज़ें इजी होने लगती हैं। तो प्रैक्टिस करने से ही हमें इसका लाभ मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया, इसके लाभ बहुत हैं। जैसे जलनेती के लाभ हैं, इसके भी सेम लाभ हैं, बट इसके लाभ बहुत हैं। अगर आपने ये प्रैक्टिस अच्छे से करी, मैं कह रहा हूँ कि आपकी फेस पे तो ये ग्लो लेके ही आएगा। साथ में जैसा कि ये एंटी एजिंग प्रैक्टिस इसको कहा जाता है, तो बहुत ही अच्छा अभ्यास है, करके जरूर देखें। आप देखेंगे कि इसका लाभ जो है धीरे धीरे विदिन इवन 10-15 डेज में ही आपको अपने चेहरे पे दिखने लगेगा। इतनी अच्छी ये अभ्यास है, तो जरूर इसको एक बार ट्राई करें आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो आज मैंने 3 प्रकार के कपालभाति के बारे में आपको बताया। फर्स्ट वातक्रम, सेकंड व्युत्क्रम, एंड थर्ड शीतक्रम कपालभाति। धन्यवाद।